अनु को देखकर सबके होश उड़ जाएंगे। मानसी और मीरा के भी होश उड़ने वाले हैं, जबकि हर्षवर्धन उस पर मोहित हो जाएंगे। अब यहां अनु को अपने घर की बहू के रूप में देखा जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि सीरियल तुमसे तुम तक में आखिरकार अनु सबके सामने एक ऐसे लुक और चाल ढाल में आएगी कि उसे देखकर हर्षवर्धन खुश हो जाएंगे और कहेंगे, अनु, तुम मेरे घर में मेरे भाई की पत्नी बनने के लायक हो। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हारे अंदर सारे गुण हैं, तुम सर्वगुण संपन्न हो, यह मैं कह सकता हूं। यह सुनते ही मानसी और मीरा के होश उड़ जाएंगे। दोनों एक दूसरे की ओर देखकर कहेंगी कि जल्दी से अनु में कोई न कोई कमी निकालो ताकि वह इस घर की बहू बनने के लिए पास न हो जाए। लेकिन तभी जब मीरा अनु में कोई कमी निकालने की कोशिश करती है, वहां आर्यवर्धन आ जाता है और कहता है कि यह कोई कमी नहीं है, तब रहिए, बल्कि तुम दोनों मिलकर कुछ ऐसा करना चाहती हो जिससे मेरा भाई हर्षवर्धन मैनिपुलेट हो जाए और यह शादी न होने पाए। अब हर्षवर्धन कहता है, मानसी, ये फर्जी बातें बंद करो। अनु के अंदर सारे गुण हैं। उसकी चाल ढाल देखो, उसका पहनावा देखो, उसका बोलने का ढंग देखो और उसके टेबल मैनर्स देखो। उसके अंदर सारे मैनर्स हैं और वह आर्यवर्धन भैया की पत्नी बनने के लायक है। इसमें से उसी आने के लायक है। वेल दोस्तों, अब यहाँ आर्यवर्धन और अनु की जोड़ी सलामत हो गई है। उनकी जोड़ी पर हर्षवर्धन की मुहर लग गई है कि वह इस घर की बहू बनने के लिए पूरी तरह उपयुक्त है। ताते मीरा और मानसी जल भुनकर राख हो जाती हैं और सोचती हैं कि उनके बनाए हुए सारे प्लान फेल हो गए। जो उन्होंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने सोचा था कि आज वे अनु को सबके सामने नीचा दिखा देंगी और हर्षवर्धन से कहलवा देंगी कि वह इस घर की बहू बनने के लायक नहीं है। लेकिन दोस्तों, हर्षवर्धन को अनु पहली नज़र में ही पसंद आ जाती है। जब अनु लाल रंग की साड़ी पहनकर एंट्री करेगी तो उसे देखकर हर्षवर्धन भी हैरान रह जाएंगे। आर्यवर्धन का तो कोई जवाब ही नहीं होगा। वह मन ही मन सोच रहा हो गया होगा कि आज यह लड़की मेरी पत्नी बनने की परीक्षा देने आई है। भगवान करे कि यह पास हो जाए। वेल दोस्तों, अब अनु इस परीक्षा में पास हो जाती है। आर्य और अनु की शादी के बाद उनकी माँ घर में बड़े धूमधाम से उनका स्वागत करेंगी। वह आरती की थाल लेकर खड़ी होंगी और दोनों की आरती उतारेंगी। अब कहानी में एक धमाकेदार ट्विस्ट आता है जहां अनु और आर्यवर्धन की शादी होने वाली है। शादी के बाद मीरा का पर्दाफाश भी हो जाएगा, क्योंकि वह लगातार चालें चल रही है। शादी में वह खुद दुल्हन की जगह बैठने वाली है और इतना बड़ा सच सबके सामने आएगा, उसका पर्दाफाश हो जाएगा। वहीं आपने देखा कि अनु ने साफ साफ मीरा मैडम को सलाह दी कि वह उसके और आर्यवर्धन के बीच आने की कोशिश न करें और उसे बार बार तमीज़ सिखाने की बात न करें। इतनी बड़ी बात सुनने के बाद मीरा को गहरा झटका लगता है। वह गुस्से में मन ही मन सोचती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस शादी में दुल्हन वही बनेगी।